तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग यार बहुत दिनों के बाद आया, क्योंकि पहले कुछ दिन में बीमार था, फिर तुम्हारा भाई चला गया था सरोजे पे, और ये उसका ही व्लॉग है। अब नेगेटिव माइंड किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सरोजा फुल अपना उधर सही दीन की राह में लगाया, लेकिन जो थोड़ा बहुत वीडियो आपको सिखाने के लिए, जो कुछ होता है वो बताने के लिए, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो चलो चलते हैं सीधा से मस्जिद से, गाड़ी में बैठते हैं। तो चलो निकालते हैं सारे। तो फाइनली तुम्हारा भाई जब गाड़ी में बैठ चुका था, और गाड़ी में बैठने के बाद हम सीधा चले जाना था मैं कहाँ सरोजे वाली जगह पर। तो इसलिए तुम्हारे भाई ने सबसे पहले दुआ पढ़ी। दुआ शुआ पढ़ने के बाद सीधा हम चले गए उधर। चलो तुम्हें मैं खुद भी दिखा देता हूँ मैं कौन कौन थे। मैं था, मेरा कज़न था उमेर, जिसके साथ मैं ज़्यादातर होता हूँ, और ये हमारा एक और भाई था। तो फिर हम उतर गए, और ये जगह ऐसी थी ना यार, इसके बारे में तारीफ़ क्या करें। मतलब यहाँ पर जो ईंटें बनाने वाली जगहों में थी, एक छोटी सी मस्जिद थी, छोटी सी मस्जिद थी, मतलब एक कमरे की, और पीछे एक कमरा मदरसे का था जो बच्चे। यहाँ पर ट्रक बाकी सारे पोंचो, ये मतलब मशीनें सारी थी। ये हम आए तो मस्जिद की मतलब प्यारी बहुत थी, लेकिन सफाई नहीं हुई थी। नमाज में लगता है बहुत बस पढ़ते हैं तो चले जाते थे। उसके बाद हम आए, हमने सफाई की, इसके अंदर से सफाई करके दरियाँ डाली, मतलब सब काम जो करना था वो सारा काम हमने फिर किया इसके अंदर से। ये उसके बाद सीधा हम चले गए कहाँ पर, तो आगे तुम्हें मैं दिखाता हूँ इसके अंदर का सीन थोड़ा ऊपर से। तो ये ऊपर जो है ना, इसके ऊपर मतलब लकड़ियों से डाली हुई है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पे पंखा भी एक ही था। उसके बाद हम आगे सीधा बाहर, मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर का भी दिखा दें। अब हमारा ये पहला दिन, और हमने यहाँ पर 3 दिन सर्वाइव करना था, रहना था जिस तरह भी रहे। अल्लाह के रास्ते में निकले हुए तो फिर ऐसे होगा। तो फिर हमने कहा थोड़ा बहुत मतलब बंदा इधर भी आता है तो, और वीडियो में उसी टाइम बनाता है, इस टाइम में तबलीग के लिए निकलता था वापसी पे, अस्तगफिरुल्लाह करते हुए आते हैं। उसके बाद आके जो मतलब सारा काम ख़त्म हो जाता ना, जो आराम का वक्त होता था, उस टाइम तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो बनाता था। यानी अगर अब भी लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं ना, एक प्यारा सा कमेंट कर लो, दिल जीत लो अपने भाई का। तो चलो फिर आगे चलते हैं। ये मतलब जो जगह है ना, यहाँ पर ईंटें बनाने का काम है। ये एक ईंटों की भट्टी है, यकीन मानोगा इसमें अंदर तुम्हें गया ना, इतनी गर्मी थी यार, ये काम कर रहे थे, इनकी हिम्मत है। मैं ये जो ईंटें, इनसे इतनी गर्मी धूप निकल रही थी कि मेरे मुँह से ऐसे लग रहा था जैसे मेरे मुँह का चमड़ा जो है ना वो सारा गिर गया है, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। पता नहीं ये गरीब कैसे काम कर रहे थे। मेहनत है यार हर इंसान की, मेरी भी मेहनत है। मैं वीडियो भी बना रहा था और सारा काम भी करना, क्योंकि लोगों के सामने मैं बना भी नहीं सकता था, मस्जिद वालों के सामने, वहाँ अलग शर्म की बात है। फिर वहाँ के बाद आगे हम थोड़ा सा बाहर, ये उसी दिन की बात है, यहाँ चक्कर लगाया, मतलब तबलीग के आए हुए थे, तो थोड़ा सा हम चाय के लिए सामान लेने के लिए गए, दूध के लिए। बाइक थी नहीं, हमने पहले सीरियस थी लिए। 1 किलोमीटर को हम हल्के में लेके चले गए, लेकिन यार जो 1 किलोमीटर हम चले इस गर्मी में ना, जो ज़मीन से धूप निकली थी, यकीन मानो सर हमारी आँखें नाकें सब कुछ ख़राब हो गई, और सांस ऐसे चढ़ा हुआ था ना कि हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। और अपना घर अभी भी इतना दूर है, वो देखो सामने टीले नज़र आ रहे हैं, उधर अपना मतलब है ना क़याम है, जहाँ पर हमारी मस्जिद है छोटी सी, और वहाँ पर हमने क़याम करना था। हालात इतने ख़राब थे ना पूछो। फिर भाई किसी तरह हम चले ही गए। अभी हमारा था यहाँ पर पहला दिन, सही है। तो उसके बाद फिर हम सीधा अंदर आ गए। अंदर आने के बाद फिर दिन की रोटी का काम हमने शुरू कर दिया। दिन की रोटी का काम तुम्हारा भाई तुम्हें पता है खुद तो करता नहीं है कोई काम, इसलिए हमारे भाई लगे हुए थे काम पर। तो ये भाई तुमने कहा चलो आप करते रहो, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। यहाँ पर भी अब मुझे भेजा था, थोड़ा काम था, मैंने अपना काम इसको देके वीडियो यहाँ से भी थोड़ा सा क्लिप बना दिया। मुझे लगता है ये जो जगह है ना, ये पहले स्कूल हुआ करती थी, सही है गाइस, ये स्कूल थी। लेकिन अब ये जो है ना, मतलब यहाँ बच्चे पढ़ते नहीं है, इसलिए ये जगह मतलब उन लोगों के काम की है जिनकी ये नहीं है ईंटें शीटें। यहाँ बाहर हम वज़ू करते हैं, जहाँ बच्चा लगा हुआ है। उसके बाद ये बाहर के जो वज़ू करने वाली की जगह, साथ में एक टैंकी है और छोटा मोटा काम है। वॉशरूम यहाँ से बहुत दूर है, और यहाँ पर हमारी मस्जिद है। तो चलो अंदर की तरफ चलते हैं, फिर तुम्हें सारा बाकी कोई बताते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा ख़ास कुछ नहीं है। तो ये देखो यार, तो यहाँ सर वो सामने तुम्हें नज़र आ रहा है, ये एक और टीला, ये हमारे वाला नहीं है, ये उसके अलावा एक और टीला भी है, सही है। तो उस टीले के बाद यहाँ पर सारे भाई काम कर रहे थे, तो फिर मुझे भी कहा, मैंने कहा चलो मैं वीडियो बंद कर लेता हूँ, तो काम शाम कर लेते हैं। फिर तो हमारे भाई ने काम शाम किया, बाकी सारा जिक्र करने के बाद चलते हैं। फिर हो गई थी रात का वक्त, आ गया था रात को। फिर हम आए लेट गए, यहाँ पर मशीनें भी हमारे ही पास पड़ी हुई थी सारी, समझो हम बाहर सोए थे। उसके बाद थोड़ा सा इनको तंग शंग किया, वीडियो में लाने के लिए इनको लाया। फिर इंशाल्लाह अगले दिन नेक्स्ट सुबह होगी, यानी तो अगले दिन तुम्हारा भाई उठते ही नमाज शमाज पढ़ी, बयान किया, सारा काम होने के बाद हम बाहर आ गए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा चक्कर लगाने के लिए। अब तक नाश्ता बन रहा, तो हमने सनव्यू देखा। उसके बाद सीधा हम आ गए यहाँ पर दोबारा ईंटों वाली जगह, क्योंकि यहाँ पर एक यही जगह थी। और यहाँ पर हमने आगे एक सरप्राइज़ किया, वो तुम्हें मैं दिखाऊंगा बाद में। फिलहाल चलो हमारे साथ पूरे व्लॉग में ना, फिर तुम्हें दिखाऊंगा। आगे हमने एक जगह पर गए,
अब उसके मतलब हम ना सरोजे के अंदर ही उस जगह पर गए थे। अब ये इसका जो है ना मतलब मस्जिद के बाहर आके उसके बैकग्राउंड पर ये जगह बनी हुई है। यहाँ पर मतलब थोड़ी बहुत कुर्सी और सोफ़ा भी पड़ा हुआ था एक, वहाँ बैठ सकते थे हम। ईंटें देख लो मेरे पीछे कितनी ज़्यादा है, सोच लो गर्मी कितनी हो। सुबह के 6 बजे 5 साढ़े 5 हमने 5 बजे नमाज़ पढ़ी थी, 5:30 और 6 बजे हमने नाश्ता कर ही लिया था। तो फिर ये मैं थोड़ा सा आए तो ये 5:30 बजे ट्रक वाले भाई आ चुके थे अपना काम करने के लिए। हम भी थोड़ा इनके पास आ जाते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं, ऐसे भी तंग हुए हो ना, मतलब ज़्यादातर दिन का काम ही करते हैं। काम करने के बाद जब फ़ारग हो जाए या तो सो जाते हैं या तो आके इनके पास बैठ जाते हैं, यहाँ पर से बातचीत कर लेते हैं, दीन की तबलीग दे देते हैं हम। यहाँ पर इधर मैं इनको तंग कर रहा था, ये बना रहे थे सुबह की चाय, सही है। अब ये बना रहे थे सुबह की चाय और मुझे कह रहे थे काम कर ले कुछ। मैंने कहा नहीं, काम कौन करता है, लेकिन मैंने काम फिर भी किया था यार। तो फिर यहाँ पर आए, तुम्हारा भाई आया, चाय हमने सारी पी ली थी। चाय पीने के बाद यहाँ पर हो गए थे दिन के 12 बज गए थे, सही। अब तुम हो गए कैसे दिन के 12 बजे। अब ये चाय पीने के बाद दोबारा सो गए थे, उसके बाद दोबारा उठा। अब इसका मुंह तुमने देखा होगा कैसे बना। लेकिन तुम्हारा भाई आ गया, अब सुबह दिन की रोटी खाने का टाइम। तो यहाँ पर थोड़ा सा आम शाम काट रहे थे क्योंकि आम भी हम ले आए थे। तो आम शाम काट के फिर आ चुके थे हम सीधा। मैंने कहा चलो अब रोटी का टाइम हो गया था, 12:30 हम रोटी खा लेते हैं। तो इसलिए हमने रोटी का कायमा, मैंने छोटी सी तस्वीर ले ली क्योंकि पूरी वीडियो नहीं बनाई, वरना तुम्हें पता बातें बोलते हैं, रोटी खा रहे थे। उसके बाद हम सीधा चले गए। दूसरे दिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी, इस गर्मी की तपिश में तुम्हारे भाई को पता हुआ, हम सब जमात वाले एक साथ मीर साहब से इजाज़त लेके चले गए सारे भाई। कहाँ पर? ट्यूबवेल भाई, यहाँ पर करीब पर ही नहीं, थोड़ा दूर है, 1-2 किलोमीटर दूर ही है। देखो खजूर के दरख्त चेक करो यार, और खजूर इस पर लगी हुई थी और इजाज़त भी थी आप खा सकते हो, लेकिन हमने फिर भी नहीं गए। फिर हम पहुँच गए सीधा, जो बात मेन पॉइंट है यहाँ ना, हम ट्यूबवेल आ गए। और यहाँ ट्यूबवेल के पास जो थे केलों के दरख्त लगे हुए यार, बाग था, क्या ही बगीचा था वो। चलो उसके बाद तुम्हें मैं ट्यूबवेल दिखाता हूँ, अंदर की तरफ आ जाओ। तो ये ट्यूबवेल अंदर जो है ना, ये देखो यार, पानी इतना ठंडा पानी था इसका, क्या ही बताऊँ तुम्हें। लेकिन पानी को छोड़ो, ये देखो बाकी ठंडा पानी। तो बच्चे इतने ज़्यादा थे ना हमारे, हम आ जाए लेकिन बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हम जल्दी चले। उन्होंने बंद भी कर लिया था, हम जल्दी चले। अब ट्यूबवेल उन्होंने लगाया हुआ था अपने बगीचे के लिए केले के, लेकिन ये जो है ना, आम लोगों का भी फ़ायदा हो जाता और इनको भी नेकी पहुँचती होगी। उसके बाद तुम्हारा भाई आ गया सीधा नाश आके बाहर आने के बाद ये बालों में जो है ना खुजली बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमें शैम्पू मिला नहीं था। साबुन लगाने के बाद मेरे बालों का हालत और ख़राब हो गए, लेकिन फिर भी हमने नहाने में फुल अपना जो ज़ोर दिखाया, जो कर सकते हैं जितना नहा सकते हैं। मैं भी फुल नहाया हूँ यार, झूठ नहीं बोल रहा। उसके बाद तुम्हारे भाई ने इधर से अंदर से एक स्काई ड्राइव मारी, जो भी होती है, लेकिन यहाँ पर कूद नहीं सकते। पानी देखो कितना मेरे टांगों तक आ रहा था। यहाँ पर मैंने कहा तुम्हें थोड़ा सा व्यू करवा दूँ, अपना भी दिखा दूँ। और ट्यूबवेल में देखो सारे नहा रहे हैं, और उसके साइड पे तुम्हें बाहर का व्यू दे रहा। तो यहाँ पर देखो हरियाली कितनी ज़्यादा है, हरियाली जो थी ना यहाँ पे बहुत ही प्यारी थी। चलो आगे हरियाली दिखाता हूँ तुम्हें, देखो। तो ये इसकी हरियाली है, चेक करो यार, क्या ही हरियाली है, वाह माशाल्लाह। और यहाँ सामने केलों का बगीचा है जो मैंने बोला। उसके बाद सारे कपड़े वपड़े पहनने के बाद हम तैयार श्यार हो गए। तैयार श्यार होने बटन शटन बंद करके फिर मैंने कहा छोटी वीडियो बना दूँ। दोबारा मौलवी साहब बन चुका हूँ टोपी पहन के, कैसा लग रहा है यकीन मानो, टोपी में ज़्यादा प्यारा लगता है। फिर वहाँ से हम दोबारा रवाना हो चुके अपनी मस्जिद वाली साइड पर, क्योंकि सारे आगे नमाज़ का टाइम होने वाला था, असर की आधा घंटा रहता। फिर हम सीधा मस्जिद में पहुँचा, असर की नमाज़ पढ़ के मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया था। क्योंकि वीडियो में तुम्हें कहता हूँ छोटा छोटा क्लिप निकालो। हम देखो चाँद दिखाया तुम्हें, एक इसको देख लो, हीरो बन रहा है वीडियो में। और फिर यहाँ से हम सीधा चले गए, यहाँ पर थोड़ा सा तबलीग के लिए आए। और एक हमारा भाई वहाँ पे लेटा हुआ है बेचारा सोफ़ों के ऊपर जो बने। और यहाँ पर हो गया था शाम का वक्त, मगरिब की नमाज़ पढ़नी थी और फिर रात का सीन आने वाला था। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई ज़्यादातर वीडियो में तो छोटे छोटे क्लिप ही बना के मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने 3 दिन कैसे गुजारे। अब फुल व्लॉग क्यों बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं अल्लाह को राज़ी करने के आया हूँ, बंदों को नहीं, इसलिए ना। तो मैंने मतलब छोटा छोटा बताया कि हम क्या करते हैं तबलीग के ऊपर। तो अगले दिन चलो अब नेक्स्ट दिन आते हैं, तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं आगे। तो अगले दिन तुम्हारा भाई सीधा था जुम्मे का दिन, और जुम्मे वाले दिन क्या ही व्यू था माशाल्लाह। और सब सो रहे थे, हम उठ गए, मतलब नाश्ता करने के बाद सुबह की नमाज़ पढ़ने दोबारा सोते हैं ना, हम दोबारा उठ गए थे सोने के बाद। 10 बजे उठे और अब जुम्मे का था, हमने गुस्ल भी करना। और इस मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ होती नहीं है, इसलिए तुम्हारा भाई ने सामान पैक किया, सीधा अपनी GLI फॉर्चूनर जो भी हो, उसको हीरो वाली गाड़ी है अपनी जो भी है। इस टाइम हमारा जो गाड़ी थी ना, 3 बाइक थी और एक कार थी, दिखाता हूँ रुको तुम्हें, मैं यहाँ पर अंदर है। अब ये 3 बाइक थे अपने पास और एक ये कार थी। इस कार में हमने रखा सामान सारा, और बाइकों पर जो थोड़े बहुत बाइकों पर आ गए, बाकी हम कार के अंदर ही आते हैं, क्योंकि मतलब हम छोटे मतलब बाइकों पे आते नहीं है ना। हम 3 बंदे थे, पतले हैं, इसलिए तीनों कार में ही आ जाते। फिर यहाँ से हम सीधा कार से निकले, और कार से निकलते ही हम आ गए किधर जा रहे थे,
तुम्हें पता है जामा मस्जिद में जाना था जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए, इसलिए हम सीधा चले गए। फिर तीनों अपनी पलटन लेके हम पहुंच गए। बाकी इमाम सब लोग सारे बाइकों पर ही आए थे। मस्जिद माशाल्लाह ये मस्जिद भी बहुत प्यारी थी। फिर हम यहाँ पर असर तक रहे तो हमने क्या किया, चलो देखते हैं। अब ये मस्जिद बहुत प्यारी थी अंदर से माशाल्लाह। यहाँ पर ना पंखे भी बहुत ज़्यादा थे और पानी यहाँ पर मेन चीज़ ठंडा पानी था, लेकिन यार कूलिंग का पानी नहीं था ना, मतलब उस वजह से पता नहीं कैसा पानी था, लेकिन पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था उसकी वजह से। तो फिर ये देखो यार, ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद। तुम्हारा भाई नाश आके तैयार हो गए, कपड़े चेंज कर लिए, अब जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कैसा लग रहा है? और यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा सा बाहर वाली साइड से मस्जिद नहीं दिखाई थी, चलो यहीं से मस्जिद भी दिखा देता हूँ। कि यहाँ पर कोने पर हमने, वहाँ पर जो सामने वो जगह है ना, वहाँ पर हमने रोटी बनाई थी और यहाँ पर साइड पर हमने रोटी खाई थी, जो पीछे मेरी बैकग्राउंड पर है। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हम थोड़ी देर आराम के लिए बैठ गए। आराम भी किया ना, क्योंकि आराम भी नहीं करते। वो देखो दोनों भी लेटे हुए थे। बाकी हमारे जो साथी हैं, जो हमारे साथ जमात के साथ आए हुए, बड़े भाई छोटे भाई जो भी थे, मीर साहब सब जो है ना, वो भी लेट गए थे, थोड़ा आराम कर रहे थे। हमें भी बोला आप 4 बजे तक आराम करो, फिर अपनी मस्जिद में जाएंगे और इंशाल्लाह रात को हम घर चले आएँगे। फिर हम गाड़ी में बैठे और असर की अज़ान को भी 15 से 20 मिनट रह गए, तो इसलिए हम आ गए अपनी मस्जिद की तरफ रवाना हो चुके। और हमारी मस्जिद से इस मस्जिद में 1.5 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम दोबारा आ चुके थे अपनी मस्जिद वाली साइड पर। मैंने असर की नमाज़ हमने पढ़ ली थी। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर थोड़ा सा साइड एरिया पे आ गए, क्योंकि हम लोगों को तबलीग की दावत भी तो देनी थी। यहाँ पर जो लोगों के थे थोड़े बहुत, जिनको दावत दी अपने मीर साहब लोगों के साथ, मैंने कहा तुम्हें ये भी दिखा दूँ कि हम सच में जाते भी हैं साथ में ना, मैं भी जाता हूँ। तो फिर वो शो दिखाया। तो उसके बाद सीधा आगे थक के थे, तो वहाँ पर आके हम लेट गए थोड़ी देर के लिए। अब लेटने के बाद ये हुआ कि इससे ना मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द था, उसमें आराम हो गया। और उसके बाद देखते ही देखते तुम्हारे भाई के सामने शाम हो गई। सूरज सन व्यू, यार जो सन व्यू गाँव में होते हैं ना, वो अलग ही होते हैं। फिर उसके बाद अब दोबारा हम जा रहे थे कहाँ पर, अब जाना था हमने सीधा कहाँ, घर जाना था, क्योंकि अब दूसरी मस्जिद में, अपनी मरकज़ की मस्जिद में जाना। तो रात को इशा की नमाज़ के बाद, तालीम के बाद सीधा हमने जाना था घर। तो इसके बाद तुम्हारा भाई सीधा निकल गया गाड़ी के अंदर। तो चलो चलते हैं। तो सीधा निकलने के बाद हम पहुंच गए दोबारा घर के अंदर। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में उन्हें अभी जा रहे हैं। तुम्हारे भाई का सरोज़ा हो गया पूरा। और ये देखो मेरा भाई कह रहा है बस कर ले, व्लॉग बंद कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, लव यू हो गए सबके साथ।